अच्छा, आजकल एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति जो थोड़ा बहुत संगीत का जानकार है हुँ, या फिर थोड़ी बहुत उसको वार्तालाप का ज्ञान हुआ, उन्होंने 2-4 लोगों को देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया और फिर आ जाते हैं युवाओं को मार्गदर्शन देने के हुँ, लिए, कथावाचक बन जाते हैं। हुँ, मतलब कुछ नहीं करना है, बस 2-4 भजन तैयार कर लेने हैं, हुँ। थोड़ी-सी गायकी सीख लेनी है और पब्लिक के सामने बैठने का थोड़ा-सा तरीका सीख लेना, पूरा नहीं, थोड़ा-सा मेकअप करके। मेकअप करके और फिर मार्गदर्शन ऐसे लोगों को देना है, जो हमारे समाज को आगे ले जा सकते हैं, यानी कि युवाओं को भी मार्गदर्शित करते रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप क्योंकि ये श्री अयोध्या धाम से हैं, जी। तो इन जैसे व्यक्तियों के साथ मैं इनको कथावाचक नहीं कहूँगा, बिल्कुल। कथावाचक का एक अपना अलग दायरा होता है। हुँ, वो गुरुकुल में पढ़े हों, उन्होंने अच्छे गुरु की संगत की हो। आजकल के दौर में अगर आप सांसारिक जीवन में हैं, ठीक है, सांसारिक जीवन एक अलग विषय है। सांसारिक जीवन से भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक लिमिट होती है। बिल्कुल। उसमें आप ऐसे नहीं चल सकते हैं कि आप जब कथा है आपकी तो आपने चोला ओढ़ लिया और जैसे कथा खत्म हुई, आप अपने परिवार के साथ आए जीन्स पैंट में घूम रहे हैं हाँ, बाज़ार। मर्यादाएँ होती हैं। जो मर्यादा रहित पुरुष है, ये आकर कथावाचक बन जा रहा है, युवाओं को मार्गदर्शन दे रहा है। इनके मार्गदर्शन के युवा क्या करेगा? मैं ये सोच रहा हूँ। देखिए, ये बंतु कथावाचक, इन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा, इन्हें ये नहीं पता है कि वेद के कितने अंग होते हैं, 4 वेद हैं, इसमें कितने अध्याय हैं, ये कुछ नहीं पता होता इनको। इन्होंने एक डायरी बनाई है, जिसमें इतना हमको पहले दिन बोलना है और इतना हमने गाने, इतना श्लोक रट लिया। हुँ, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत बड़े कथावाचक हैं, वृंदावन में रहते हैं, हुँ, जिन्होंने शास्त्रबद्ध कथा तो कभी पढ़ी नहीं होगी। मैं एक दिन सुन रहा था उनको, इतना गलत उच्चारण था उनके संस्कृत श्लोक का। मैं सुन के हैरान हो गया कि इतनी ऊँची आ कैसे गई? कैसे कर रहे हैं? तो बस एक ही आंसर मिला कि भगवान की सेवा कर रहा है वो। इसलिए भगवान की सेवा से उसे गलत करने का परिणाम उसको सही मिल गया। जैसे वाल्मीकि थे, उन्हें मरा करते-करते राम, राम, राम हो गया। तो वो भाव सही था, लेकिन भाव प्रधान कथा ठीक है, बहुत ऐसे अच्छे कथावाचक हैं जो भाव प्रदान करते हैं, किंतु शास्त्र भी पढ़ना चाहिए। हुँ। बिना शास्त्र अध्ययन के आप कथा कर रहे हैं, मतलब आप क्या जानते हैं? आपको कुछ पता है अगर आप शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो? देखो आजकल समाज में कितने लोग हैं ऐसे जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये सनातन को क्षति पहुंचा रहे हैं। गायत्री परिवार ये क्या करता है, ये कह रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ तुम गायत्री जपो, हमारे यहाँ आओ तुम्हारा हम जनेऊ करेंगे, तुम वेद पढ़ो। भाई जो चीज़ हमारे यहाँ आदेश है ही नहीं, शास्त्र आदेश है ही नहीं, तो क्यों करवा रहे हो? स्त्री को वेद से नकारा गया, कारण है उसकी, वेद को अध्ययन करने का नियम है। हमको अपने शरीर के 5 ऐसे स्थानों के बाल को हटाना होता है, जीवन पर्यंत उसको हटाना पड़ेगा। अब आप बताइए, कोई स्त्री कोई लड़की आके अगर शिखा रखी हो मोटी, कैसी लगेगी आप बताइए? अच्छी लगेगी? हैं? वो जब भोजन पाए तो सारे वस्त्रों को उतार दे, कैसा लगेगा आप बताइए? ये पुरुषों के लिए बना है। और आजकल पुरुष भी तो इन चीज़ों का पालन नहीं वो कर अलग पा रहे विषय हैं। नहीं कर रहे हैं, पर जो नियम बना था वो तो यही था कि अगर वेद पढ़ना है तो इन नियमों को फॉलो करना होगा। स्त्री आज गायत्री जप रही है, पुरुष भी एकदम। गायत्री को जपने का नियम ये होता है कि हमारे कानों को भी आवाज न जाए, यह नियम है गायत्री को। आज लोग लाउड स्पीकर साउंड बजा रहे हैं, ये क्या है? ये सब सनातन को क्षति पहुंचा रहे हैं। ये स्त्रियों का जनेऊ करवा रहे हैं, स्त्री को वेद पढ़वा रहे हैं। स्त्रियां भी जो है भागवत कथा अनुष्ठानी कर रही हैं, उनको अनुष्ठानीय कथा करने का अधिकार नहीं है, कारण है। अब मुझे श्लोक भागवत का नहीं याद आ रहा है, अर्थ याद है कि जो करे वो ब्राह्मण हो, पहली बात अल्पायु का ब्राह्मण हो, पढ़ा हो, वेद पढ़ा हो ठीक से, जनेऊ हो उसका, है ना, वेद पाठी ब्राह्मण हो। अब आप नहीं तो क्या मतलब कथा अगर हो रही है, राम कथा या भागवत कथा, तो क्या इसका अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है? नहीं, हाँ, और ऐसा क्यों? क्योंकि ये शास्त्र आज्ञा है। देखिए, आज से नहीं हजारों लाखों सालों से क्या है, ब्राह्मणों का ऐसा आज भी लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों है, शिक्षा ब्राह्मण तेज क्यों होता है, ये वो तमाम चीज़ें इसको जानना चाहिए। जो हमारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है, देखो ब्राह्मणों का शिक्षा में अधिकार क्यों रहा? जब चतुर्वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ थी, चतुर्वर्ण व्यवस्था में घर घर से बच्चे 3 वर्णों के शुद्ध छोड़ के
3 वर्णों के बच्चे गुरुकुल जाते थे पढ़ने के लिए। तो क्षत्रिय का काम क्या था? वो रक्षात्मक था, राजा होते थे, शासन करते थे। ब्राह्मण क्या करता था? ब्राह्मण शास्त्र पढ़ाता था, अध्ययन देता था, है ना? अध्ययन करता था, गुरुकुल में आते थे लोग, पढ़ते थे, वो पढ़ाता था, पठन पाठनकार था। वैश्य क्या करते थे? व्यवसाय करते थे। शूद्र क्या करते थे? शूद्र को इन लोगों को पीछे लगा दिया गया कि आप इन सब की सेवा में रहें। इसका मतलब यह नहीं कि आप नौकर हैं उनके। आप बताइए, कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, थोड़ा लोगों को पचेगी नहीं मेरी बात, थोड़ा सा मैं अक्खर टाइप का हूँ। कोई ब्राह्मण आज से कहा जाए किसी से कि भैया ऐसा है कि तुमको 50,000 रुपये दूंगा, जाके नाली साफ करो, गटर वाली, कोई साफ करेगा? जो जिसके अंदर ब्राह्मणत्व है, जिसके अंदर पुरुषत्व है, वो नहीं करेगा। जिसके अंदर ठाकुरवाद है, वो नहीं करेगा। वो कहेगा हम तो रघुवंशी हैं भैया, हम तो राम जी के जो है कुल से आ रहे हैं, हम तो नहीं करेंगे। कौन करेगा? वैश्य करेगा? वैश्य हम तो व्यापारी, हम क्यों करेंगे? तो बचा शूद्र बेचारा। क्योंकि ऐसा चेन बनते आ रहा था, ऐसा सिस्टम ऐसा बना है कि एक दूसरे की सहायता करते हुए समाज को लेके चलना है। शूद्र दबाया कभी एक जमाना था, जाहिर सी बात है कि शूद्रों को बहुत दबाया गया, शोषण होता था, छुआछूत होता था, बहुत होता था, एकदम चरम पे था। अंग्रेज आए और बढ़ाए। अंग्रेजों का तो एक ही मानना था कि फौज करो और राज करो, इनकी लड़ाई दो और अपना काम बना लो, यहाँ हिंदुस्तान में राज करो। वही हुआ, छुआछूत तो चरम पे किए वो लोग आके। हमारे यहाँ छुआछूत कहाँ पहले था? उतना नहीं था, उतना भी नहीं था। अंग्रेजों ने जब राज किया, मुगल आए, इन सब ने हमारे समाज को बांटा। एक कहावत है, किसी देश को बिगाड़ना हो या उसकी अंतर व्यवस्था को खराब करना हो तो पहले उसकी संस्कृति पे आक्रमण करो। मुगल आए, इस इस्लामीकरण बढ़ाया, अंग्रेज आए, क्रिश्चियनिटी बढ़ाई। ऐसे बहुत इंडिया में लगभग जो है 90% लोग कन्वर्टेड हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, ये सब कन्वर्ट किए गए हैं।